नमस्कार। राम राम। आज विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि है। 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हुआ था। 7 मई 1862 को उनका जन्म हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर आधुनिक विश्व के महानतम कवियों में से एक हैं। यह एक निर्विवाद सत्य है। भारत के सभी बड़े कवि, लेखक, समालोचक जो उनके बाद हुए, जो परवर्ती हैं, उन सब ने इसे मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। विश्व के धुरंधर कवि लेखकों ने यह बात मानी है। निराला ने अपनी पुस्तक रविंद्र कविता कानन में बार बार इस पंक्ति को दोहराया है कि वे अपने काल के श्रेष्ठ विश्व कवि, सबसे महान विश्व कवि थे। रविंद्रनाथ ने विपुल साहित्य लिखा है। विराट है उनका लेखन, विविध तो है ही। रविंद्रनाथ का लिखा हुआ राष्ट्रगान हम गाते हैं। उस राष्ट्रगान के ऊपर एक बहुत घटिया सा आक्षेप है कि वह जॉर्ज पंचम की अभ्यर्थना में लिखा गया है। उसे बार बार उस वाद को हवा दी गई है और उसे बहुत सारे राष्ट्रवादी, जो अपने आप को बहुत राष्ट्र प्रेमी कहते हैं, उन सब लोगों ने भी बार बार जोर देकर के यह कहने का प्रयास किया है कि रविंद्रनाथ ने जन गण मन जो है जॉर्ज पंचम की अभ्यर्थना में लिखा था। उनमें से कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत चमकीले चेहरों के साथ मंच पर यह कहते हुए पाए जाते हैं। लेकिन मुझे हंसी आती है और दया भी आती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि दो ही बातें संभव हैं। या तो उन्हें कुछ सनसनीखेज कह करके अपना चेहरा चमकाना है, या फिर उन्होंने कविता पढ़ी नहीं। कविता को समझने की बात बहुत दूर है, क्योंकि वह बहुत एक लंबी कविता है। गीत कहना चाहिए, गान है। वह 5 बंदों का गान है, जिसका एक बंद हम सिर्फ गाते हैं राष्ट्रगान के रूप में। 52 सेकंड में वह जो है आधिकारिक रूप से उसका एक समय है जिसमें उसका गायन होता है। अब उसकी जो पंक्तियां हैं कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। अधिनायक शब्द सुनते ही लोगों ने कहा कि अरे यह तो जॉर्ज पंचम की अभ्यर्थना में लिखा हुआ है। अब पूरा गीत आप पढ़िए, उसके अन्य बंदों पर जाइए। रविंद्रनाथ की कविता में जो शब्दावलियां आती हैं उस पर विचार कीजिए कि वह राजा किसे कहते हैं, अधिनायक किसे कहते हैं, राजेश्वर किसे कहते हैं। उनके साहित्य को बिना पढ़े, बिना उसमें उतरे हम इस तरह की व्याख्या नहीं कर सकते। इसके अन्य बंद को मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, आप स्वयं निर्णय लीजिएगा। जैसे तीसरा बंद है, पतन अभ्युदय बंधुर पंथा युग युग धावित यात्री, हे चिरसारथी तब रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि, दारुण विप्लव माझे तब शंख ध्वनि बाजे। अब बताइए कि ये जो पंक्तियां हैं ये किसी जॉर्ज पंचम के लिए लिखी गई हैं। पतन अभ्युदय बंधुर पंथा युग युग धावित यात्री, हे चिर सारथी तब रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि। पतन अभ्युदय बंधुर पंथा, बंधुर पंथ पर पतन अभ्युदय के साथ युग युग धावित, युग युग से जो यात्री धावित है, तब रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि। तब वह रथ चक्र किसका है? किसी जॉर्ज पंचम का नहीं है, वह उस विराट ईश्वर का है। आगे का एक और बंद आप सुन लीजिए। घोर तिमिर घन निबिड़ निशीथे पीड़ित मूर्छित देशे, जागृत छीलो तब अविचल मंगल नतनयने अनिमेषे, दुह स्वप्ने आतंके रक्षा करिले अंके, स्नेहमयी तुमी माता। अब बताइए, यहाँ वह स्नेहमयी तुमी माता कहते हैं। जिस माता को संबोधित करते हैं उसमें किसी ने जॉर्ज पंचम को कैसे देख लिया? बिना पूरा गान पढ़े, बिना उसके बारे में जाने, ये 100 वर्षों से, ये भी अधिक समय से यह दुष्प्रचार चल रहा है और लोग बार बार कहते फिरते हैं कि यह जो है जॉर्ज पंचम की अभ्यर्थना में लिखा गया है। इसका एक अन्य बंद है कि रात्रि प्रभातिल उदिल रवि छवि पूर्व उदय गिरि भाले, जाहे विहंगम पुण्य समीरण तब जीवन रस ढाले, तब करुणारुण रागे निद्रित भारत जागे, तब चरणे नत माथा, जय 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 हे जय राजेश्वर भारत भाग्य विधाता।
अब देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। रात्रि प्रभातिल उदिल रविच्छवि पूर्व उदय गिरि भाले, गाहे विहंगम पुण्य समीरण नव जीवन रस ढाले, तब करुणारुण जागे, तब तुम्हारे करुणारुण में अरुण में जागता है वह भारत, निद्रित भारत जागे जागे, तब चरणे नत माथा, तुम्हारे ही चरणों में उसका माथा नत हो। यह किसी जॉर्ज पंचम की अभ्यर्थना में लिखा हुआ गीत नहीं है, यह तो उस विराट ईश्वर की वंदना है। वह राज राजेश्वर जिसे कहते हैं, वह निराकार, वह महाब्रह्म है, ब्रह्म परमात्मा है, उसका ही गान गाते हैं। रविंद्रनाथ का साहित्य उठा करके आप पढ़ लीजिए, विशेष करके कविताएं, वह अपनी अधिकांश कविताओं में, अपने अधिकांश गीत में उसी निराकार, उसी साकार ब्रह्म का गायन करते हैं। इसलिए उनका गायन का जो स्वर है, जो कविता का स्वर है, बड़ा ही उदात्त है। उसमें भारतीय संस्कृति ही ध्वनित होती है, वही मुखरित होती है। बार बार उनका विशाल साहित्य जो है उसकी ही स्तुति करता है। लगभग 2500 से अधिक गीत उन्होंने, 2500 गीत लिखे हैं, सैकड़ों कविताएं लिखी, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, यात्रा, संस्मरण, नाटक, क्या नहीं लिखा उन्होंने। और उनका अधिकांश साहित्य बहुत ही ऊंचे स्तर का है। ऐसा नहीं कि जो उन्होंने लिखा सब कुछ वह महान ही है, बहुत सारा विचारणीय है, बहुत सारा प्रश्न करने के योग्य है। निबंध में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि बड़ी निर्भ्रांत है और वे जीवन भर पुनराविष्कार करते हैं, अपना शोधन करते चलते हैं। ऐसा नहीं कि वे एक जगह ठहर जाते हैं, निरंतर वे आत्मशोधन करते रहते हैं, निरंतर आत्म आविष्कार करते रहते हैं, अपने लिखे का सुधार करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नई वैचारिक संकल्पनाओं के साथ आते हैं। इसलिए रविंद्रनाथ के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना और इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि रविंद्रनाथ भारत का मान है। वे सिर्फ बंगाल के नहीं, वे भारत के महान महाकवि हैं, भारत के महान कवियों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले विश्व कवि हैं, जिनसे संपूर्ण आधुनिक भारतीय साहित्य के बड़े कवि लेखकों ने सीखा। ऐसी कोई भाषा नहीं, ऐसा कोई आधुनिक कवि लेखक नहीं जिसके ऊपर रविंद्रनाथ की छाया न पड़ी हो। इसलिए उनका अवदान बहुत बड़ा है और हमें इस तरह की टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं। रविंद्रनाथ के इतने मनोहर गान हैं, इतने सुंदर सुंदर गीत हैं, जिन्हें पढ़ करके आदमी आज भी विह्वल हो उठता है। इसीलिए उनको गाया भी आधुनिक काल में सबसे अधिक गाया है। उन्होंने जो गीत लिखे हैं, बंगाल में रविंद्र गीत के नाम से वे प्रचलित हैं। आज भी उसको गाने वाले बहुसंख्य लोग बंगाल में मिलते हैं। और आप वे गीत इतने सरल, इतने मनोहर, इतने सुंदर हैं, इतने भावप्रवण हैं और इतने दार्शनिक भी हैं कि उन्हें हम गाते हुए मन से मुक्त हो उठते हैं। अगर ईश्वर की अभ्यर्थना में लिखा गया उनका गान हम पढ़ते हैं तो उसे पढ़कर भी वही अनुभव होता है, जैसे प्रकृति का जब वे गान करते हैं तब भी वैसा ही अनुभव होता है। इसलिए जन गण मन के बारे में इस भ्रांति को दूर कीजिए और लोगों को बताइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह जो मनोहर गान है, वह जो सुंदर गीत है, वह किसी जॉर्ज पंचम की अभ्यर्थना में नहीं लिखा गया है। वह तो उस विराट ईश्वर की अभ्यर्थना में लिखा गया, जिसे वे भारत माता कहते हैं, जिसे वे राज राजेश्वर कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।